जम्मू संभाग में भी पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसकी कोशिश पिछले 2.5-3 वर्षों से हो रही है। और उसी के क्रम में आज सनासर ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन आपके समक्ष हुआ है। इसे मैं एक ऐतिहासिक घटना मानता हूँ। जिस प्रकार हर शहरों एवं गांवों के सपने एवं लक्ष्य अब बड़े हो रहे हैं, उसी प्रकार टारगेट पूरा करने का हमारा रिकॉर्ड भी नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म ने अभूतपूर्व उछाल देखा था और देश विदेश से 1,88,00,000 पर्यटक, मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद के सारे रिकॉर्ड टूटे, जम्मू कश्मीर आए थे। इस साल भी जम्मू तथा कश्मीर संभाग में आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास भी और विरासत भी, इस मंत्र के साथ जम्मू कश्मीर तरक्की और पर्यटन के मुख्य केंद्र के रूप में अपनी जगह देश में बना रहा है। सिर्फ जनवरी और फरवरी 2 महीनों की मैं बात करूं तो 20 लाख से ज़्यादा पर्यटक आ चुके हैं। ये भी एक नया रिकॉर्ड है। जो टूरिज़्म सेक्टर है, पर्यटन का ये क्षेत्र जो है, इसके समग्र विकास के इस अभियान में मुझे लगता है कि इस रीजन के लिए सनासर ट्यूलिप गार्डन को आकांक्षी जम्मू कश्मीर का एक प्रतीक या सिंबल माना जा सकता है। पर्यटकों के लिए ये जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण प्रदान करेगा। तो इस पार्क से जुड़े अनेक वर्गों के लिए ये तरक्की का साधन भी बन सकेगा। मैं इस ट्यूलिप गार्डन से जुड़े सभी कर्मचारियों, खास तौर से गार्डन में जिन लोगों ने काम किया है, उनकी तपस्या के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, भोपाल के एक मशहूर शायर मुर्तजा अली साद साहब ने कुछ पंक्तियां लिखी थी, उनको मैं आपके बीच उद्धृत करना चाहता हूं। खुशबू रुत ने जाते जाते दिल पर ऐसी दस्तक दी, खुशबू रुत ने जाते जाते दिल पर ऐसी दस्तक दी, भूली बिसरी यादें जागी, गुलदानों में फूल खिले। डूब सको तो प्यार का सागर आज भी है पायाब बहुत, डूब सको तो प्यार का सागर आज भी है पायाब बहुत। साहिल से क्या देख सकोगे, तूफानों में फूल खिले, तूफानों में फूल खिले। कई सालों से जम्मू संभाग के स्थानीय नागरिक और यहाँ आने वाले पर्यटक ये चाहते थे कि श्रीनगर की तरह ट्यूलिप गार्डन जम्मू संभाग में भी बने और लोगों के आकर्षण का केंद्र स्थापित हो। पिछले वर्ष इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई थी और जैसा अभी हमारे सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर साहब ने बताया, समय सीमा के भीतर, या मैं कहूँ कम समय में, डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर और सभी स्टेक होल्डर्स ने मिल करके स्थानीय नागरिकों तथा पर्यटकों के लिए कुदरत के नायाब रंग आज बिखेरे हैं। 40 कैनाल में फैले इस गार्डन में, जैसा बताया गया, लगभग 2,75,000 ट्यूलिप बल्ब की 25 प्रकार की विभिन्न वैरायटी लगाई गई है। और मैं मानता हूँ कि अभी शुरुआत है, आने वाले समय में कई नई वैरायटीज़ भी इसमें शामिल की जाएंगी। आप सब जानते हैं कि ट्यूलिप कम समय तक रहता है, तो ऐसे फूल भी लगाए जाएंगे कि केवल महीने 2 महीने नहीं, पर्यटक यहाँ लंबे समय तक आ सकें। मैं अभी चर्चा कर रहा था, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को मिशन मोड में विकसित करने के लिए प्रयत्न हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद, इनकी पूरी टीम कर रही है और एक विस्तृत अभियान इन्होंने प्रारंभ किया है। इसकी एक कार्य योजना भी बनाई है। उसका परिणाम साल दर साल न सिर्फ टूरिस्ट के आगमन में बढ़ोतरी हुई है,
बल्कि स्थानीय युवा भी संस्कृति एवं विरासत को सहेजते हुए पर्यटन सेक्टर में मौजूद रोजगार के अवसरों से भी जुड़ रहे हैं। कनेक्टिविटी तथा बुनियादी ढांचे में हो रहे अभूतपूर्व बदलाव ने जम्मू संभाग के अनेक स्थलों को पर्यटन की दुनिया के मानचित्र पर अपनी जगह बनाने का अवसर प्रदान किया है। स्थानीय इकोनॉमी को भी इससे मजबूत आधार मिल रहा है। देश और दुनिया के अलग अलग जगहों से आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं को सशक्त बनाने की कोशिश हो रही है ताकि वो जम्मू कश्मीर की शानदार विरासत और समृद्ध संस्कृति से सराबोर व्यक्तिगत अनुभव लेकर वापस जाएं, अच्छा अनुभव लेकर वापस जाएं। जम्मू कश्मीर को आधुनिक और स्मार्ट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संकल्प को साकार करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में लगभग 450 करोड़ रुपए टूरिज्म सेक्टर को बजट में आवंटित किया गया है। एक लक्ष्य भी रखा गया है कि एक आने वाले समय में 75 नए डेस्टिनेशन, 75 सूफी एवं धार्मिक साइट्स, 75 सांस्कृतिक एवं हेरिटेज साइट्स और 75 नए ट्रैक रूट्स, यानी कुल मिलाकर ये 300 नए डेस्टिनेशन, या मैं कहूँ कि पर्यटकों के लिए 300 नए विकल्प ऑप्शन विकसित करने की कोशिश हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट आने वाले समय में करेगा। श्रीनगर में वाटर पार्क की स्थापना और जम्मू में ये भी हमने कमिट किया है, इसको भी स्थापित किया जाएगा। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए इस वर्ष से कारवां टूरिज्म भी शुरू करने की योजना बनाई गई है। सांबा फोर्ट हो, हरि पर्वत हो, जनरल जोरावर सिंह पैलेस हो, इनके जीर्णोद्धार की पहल भी की जा रही है ताकि जो हमारी ऐतिहासिक परंपरा के ये अनमोल धरोहर हैं अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त कर सकें। पीछे जब श्रीनगर में टूलिप गार्डन लोगों के लिए खोला गया तो वहाँ हमारे इस कास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर डॉक्टर गनई थे। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि अब ये हॉलैंड से जो हम मंगाते हैं, मुझे लगता है कि अब हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को, कृषि विश्वविद्यालयों को इस पर काम करने की ज़रूरत है। और उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि आने वाले 2 वर्षों के भीतर अब हॉलैंड से नहीं, यहीं हमारे कृषि विश्वविद्यालय और जम्मू कश्मीर के किसान प्लांटिंग मटेरियल पैदा करेंगे। अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आज पूरे देश में लगभग 400 करोड़ रुपए का व्यापार ये प्लांटिंग मटेरियल का है। एक दूसरा लक्ष्य भी उनको हमने दिया कि 4 साल में क्या हम ये स्थिति बना सकते हैं कि हिंदुस्तान में जहाँ भी प्लांटिंग मटेरियल की ज़रूरत है वो जम्मू कश्मीर का किसान पैदा करे और यहाँ से भेजे। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इन प्रजातियों को अब इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये 4 वर्ष में ये काम हम पूरा कर लेंगे। लेकिन अपनी ज़रूरत, जम्मू कश्मीर की ज़रूरत 2 वर्षों में ही हम पूरा करेंगे ताकि एक सनासर नहीं और भी सनासर जम्मू रीजन में बनाए जा सके। मित्रों, गत वर्ष युवाओं और महिलाओं के लिए होम स्टे योजना शुरू हुई थी। रामबन, उधमपुर, कठुआ, जम्मू, राजौरी, पुंछ ये ऐसे ज़िले हैं जो इस यूनियन टेरिटरी की परंपरा एवं संस्कृति के केंद्र हैं। मुझे प्रसन्नता है कि शीघ्र इन जिलों में विकास और विरासत के संतुलन को साधते हुए सांस्कृतिक केंद्र भी आने वाले समय में स्थापित किए जाएंगे। रामबन, जम्मू, कठुआ, रियासी, सांबा तथा उधमपुर के 18 हेरिटेज साइट्स भी जिनके रेस्टोरेशन की स्वीकृति प्रदान की गई है और हमारा डिपार्टमेंट इस पर काम भी कर रहा है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो अपार संभावना रखते हैं टूरिज्म की दृष्टि से, लेकिन उपेक्षित थे, कनेक्टिविटी नहीं थी। उन सभी स्थानों को क्रमानुसार पर्यटन के मानचित्र पर लाना ये हमारे टूरिज्म की प्राथमिकता है।
मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि टूरिज़्म कैसे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इस रीजन में सबसे बड़ी समस्या थी कनेक्टिविटी की, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हाईवेज़ के और टनल्स के चल रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काम भी गति पकड़ चुका है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की जो 4 लेन परियोजना है, मैंने जैसा कहा परिस्थितियाँ विपरीत हैं, बावजूद इसके पंथयाल में T5 टनल से आवागमन शुरू हो चुका है। 2 दिन बाद कुनफर टनल भी लोगों के लिए खोल दी जाएगी। भारत सरकार के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी कल शाम को श्रीनगर आ रहे हैं। मैं जानता हूं वर्षों से परेशानियों का सामना यहां के लोग करते रहे हैं। रामबन तथा बनिहाल टाउन के स्थानीय व्यापारियों तथा नागरिकों ने जिस तरह की परेशानी झेली है, मैं उससे वाकिफ़ हूं, और मुझे खुशी है कि अब ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों दृष्टिकोण से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन इसके कारण आएगा। इस तरह के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के नवनिर्माण एवं सुधारों की वजह से समाज में विकास को लेकर के एक नई आकांक्षा एवं अधीरता भी पैदा हुई। और जब जीडीसी चेयरपर्सन साहब बोल रही थी तो उनके शब्द में मुझे ये दिखाई पड़ रहा था। सड़कों से लेकर दूरसंचार तक बुनियादी ढांचे में गुणात्मक परिवर्तन की कोशिश हो रही है। दूर दराज के इलाकों में सभी योजनाओं की डिलीवरी और सभी क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ना, इसकी कोशिश प्रारंभ हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, अमृत सरोवर हो, स्वामित्व योजना हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव हो, नशा मुक्त अभियान हो, गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास, ऐसी योजनाओं में अब जम्मू कश्मीर देश के टॉप परफॉर्मर राज्यों में अपनी जगह बना चुका है। समाज कल्याण की सभी योजनाओं का लगभग 100% सैचुरेशन कर दिया गया है। 445 से अधिक पब्लिक सर्विसेज ऑनलाइन मोड में दी जा रही हैं। 225 सर्विसेज ऐसी हैं जिनका रियल टाइम फीडबैक मैकेनिज़्म भी लिया जाता है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो अप्रूवल रेटिंग है हमारी वो 90% से ज़्यादा है। हम कोशिश ये भी करें, हम जानते हैं कि ऑनलाइन सर्विसेज में गैप भी हैं, और उन गैप को कैसे भरा जाए ताकि नागरिकों को असुविधा न हो, इसकी भी कोशिश हो रही है। और ऑटो अपील मोड में 35-40 सर्विसेज जिनका सीधे जनता से वास्ता है, उनको ऑटो अपील मोड में करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 8 सर्विसेज, पहले 3 हुई थी, 5 और जुड़ गई हैं, 8 सर्विसेज हो पाई। मैं उम्मीद करता हूं कि 15 मई के पहले ये जो 40 सर्विसेज हैं जिनका जनता से सीधा वास्ता है, इसको ऑटो अपील मोड में हम जरूर जोड़ देंगे। इसका लाभ ये होगा कि अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और जिस अधिकारी को देना है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में 15 दिन के अंदर, अगर वो 15 दिन में नहीं देंगे तो स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली आपकी जो दरखास्त है, एप्लीकेशन है, उनके उच्च अधिकारी के पास चली जाएगी। फिर इन जनाब पर आर्थिक दंड भी लग सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इस व्यवस्था को भी हम लागू करना चाहते हैं। 22 महीनों में जम्मू कश्मीर अब एक ऐसा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है जहां देश नहीं बाहर के भी लोग आकर के उद्योग लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 19 मार्च को यूएई के ईमार ग्रुप ने अभी अपना भूमि पूजन किया श्रीनगर में, और वो 10 लाख स्क्वायर फुट का एक बड़ा मॉल श्रीनगर में बनाएंगे। उसके साथ ही साथ एक आईटी टावर श्रीनगर में और एक आईटी टावर जम्मू में भी निर्माण होगा, और उन आईटी टावर्स में देश नहीं दुनिया की जो बड़ी टेक कंपनियां हैं उनके दफ्तर खुलेंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
अगर मैं प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की बात करूं, जब से मैं आया हूं, मैं देख रहा हूं 9,229 से शुरुआत हुई थी जब मैं अगस्त 2020 में आया था, और पिछले साल 50,637 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। इस साल का सही आंकड़ा भी नहीं आया है। हम लोग अनुमान कर रहे थे कि 70,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरे होंगे, लेकिन कल किसी बैठक में मुझे मुख्य सचिव ने कहा कि साहब ये संख्या 80,000 से ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो एक कोशिश हो रही है प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी काम समय से हो। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी काफ़ी सहयोग है, और पहले 6 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी, अब हमारी रफ्तार 20 किलोमीटर सड़क हम रोज बना रहे हैं। 2,500 किलोमीटर मैग्डमाइजेशन होता था, पिछले साल 7200 किलोमीटर 7,200 किलोमीटर मैग्डमाइजेशन का काम जम्मू कश्मीर ने पूरा किया है। एक बात जिस पर मैं बार बार बल देता हूँ कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर आश्रित है। लगभग 13 लाख परिवार हैं जिनका गुजर बसर, जिनका जीवन यापन कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर होता है। वो हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश के कुछ चुने हुए कृषि विशेषज्ञों को हम सबने निमंत्रण दिया था। उनके साथ हमारे कृषि विभाग और एलाइड सेक्टर के अधिकारी, हमारे कुलपति, दोनों वाइस चांसलर, प्रोफेसर, इनने मिल करके 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान बनाया, और 5,013 करोड़ रुपए, माने हर साल 1,003 करोड़ रुपए बजट के अलावा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर जो 29 प्रोजेक्ट या 29 इंटरवेंशन उस कमेटी ने प्रपोज किए हैं, उनको ज़मीन पर उतारने के लिए हम खर्च करेंगे, और इस बार बजट में उसका प्रोविज़न भी किया गया है। कृषि और संबंधित एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के सभी अधिकारियों की ट्रेनिंग का काम हमने ख़त्म कर लिया है। 24-25 अप्रैल से अब किसानों की ट्रेनिंग का काम हम शुरू करेंगे। हर पंचायत में 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, विशेष रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें क्षमता है। अगर वास्तव में ज़मीन पर इसको हमने उतार लिया तो यकीन मानिए हमारी इकानमी निश्चित रूप से डबल होने वाली है, और ख़ास तौर से मार्जिनाइज्ड फार्मर जो हैं, जिनके पास कम भूमि है, मैं समझता हूँ ऐसे 2,62,000 किसानों के परिवारों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, और इसमें जॉब भी क्रिएट होगा, बिजनेस यूनिट भी आएंगी। और इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि जितनी विषमताएं हैं उनको समाप्त करने में हमें सफलता मिलेगी। जिला प्रशासन के हमारे अधिकारी इसमें पूरी तरह से सक्रिय रूप से आगे बढ़ेंगे। अपने प्राकृतिक संसाधनों और ह्यूमन कैपिटल दोनों में ज़बरदस्त विविधता और समृद्धि से संपन्न है जम्मू कश्मीर। लंबे समय तक हमारी रफ्तार या तो धीमी रही है या तरक्की के सीमित अवसर मिले। मैं देख रहा हूँ कुछ वर्षों में अब समाज ने भी रफ्तार पकड़ लिया है। समाज के सपने भी बड़े हो गए हैं, नई आकांक्षाओं का जन्म हो रहा है। छोटे गांवों में रहने वाले युवा भी नए सपने देख रहे हैं, और नई पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए स्वयं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 10 तारीख को, आज 8 को हम लोग मिले हैं। जम्मू कश्मीर के सभी हल्का पंचायतों में ग्राम सभा मीटिंग आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य ही यही है कि जन भागीदारी की भावना से ग्राम पंचायत के विकास का प्लान तैयार किया जाए। मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ, खासतौर से चुने हुए जनप्रतिनिधियों से और प्रभारी ऑफिसर से भी मैं कहना चाहता हूँ कि यही मूल रूप से विकास की कुंजी यही है। लोगों की ज़रूरत के हिसाब से अगर आप प्लान बनाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर और भी तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के लिए बजट की कमी नहीं है। आज चाहे आकांक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम हो या आकांक्षी नगर विकास कार्यक्रम हो,
सभी योजनाओं के लिए धन का प्राविधान किया जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि सभी नागरिक, यहाँ की आवाम पॉजिटिव अप्रोच के साथ समाज की तरक्की के लिए काम करें। आज आत्मविश्वास से परिपूर्ण जम्मू कश्मीर समृद्धि की नई यात्रा पर निकल चुका है और इस यात्रा में जम्मू कश्मीर का हर नागरिक, 1.25 करोड़ लोगों के पैर कदम एक साथ चलें तो लक्ष्यों की प्राप्ति आसान होगी, जल्दी होगी। देश, आप सब जानते हैं कि आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि आने वाले 25 साल बाद जब हम देश की आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत भी शुमार रहेगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जम्मू कश्मीर भी अपना योगदान दे। इसके लिए आवश्यक है कि हम भी तेज गति से देश के बाकी राज्यों की तरह कदम से कदम मिला करके चले। डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा ने कुछ बातें कही हैं। मोटे तौर पर सैद्धांतिक रूप से ये टूरिज़्म अथॉरिटी बनाना, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। हमारे सेक्रेटरी साहब ने सुना है, विचार करेंगे। मुझे लगता है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट खुद इतना सक्षम होना चाहिए कि पूरे जम्मू कश्मीर के एक इलाके में जो ज़रूरत है वो करे, क्योंकि जहाँ जहाँ अथॉरिटीज़ बनी है मैडम, उसका परिणाम कोई बेहतर नहीं आया है। वो मैं समझता हूँ कि एक अनावश्यक बोझ जम्मू कश्मीर के प्रशासन पर पड़ा है, लेकिन हमारे आबिद साहब इस पर विचार करेंगे। 2-3 बातें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो गार्डन बना है, यहाँ आने वाली जो सड़क है साना टू सनासर, ये 2.5 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति आने वाले 2 महीने में करके इस काम को शुरू कराने का काम किया जाएगा ताकि अधिक संख्या में लोग यहाँ आ सकें। जब भी मैं रामबन आता था तो लोग 2 बात कहते थे। एक बात बड़ा प्रमुख रूप से कि खेल का कोई मैदान नहीं। मुझे डीसी रामबन साहब ने अभी बताया है कि 45 या 50 कैनाल ज़मीन उन्होंने नीरा रामबन में चिन्हित की है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि उसका भी टेंडर जल्दी करके वहाँ स्टेडियम बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। एक और यहाँ के युवाओं की बात रहती थी कि रेलवे का जो मैदान है उसका इस्तेमाल यहाँ के स्थानीय लोग खेल कूद के लिए कर सकें। अभी पीछे कुछ दिनों पहले भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री जी आए थे। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वो ज़मीन आपकी है, आप ही की रहेगी। हम चाहते हैं कि वहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करा दें ताकि स्थानीय युवा खेल सकें। उन्होंने सहमति प्रदान की है। मैं अपने डीसी रामबन से कहूँगा कि वो डीआरएम से बात कर लें। मंत्री जी के स्तर से उनको निर्देश दे दिया गया है। इस काम को भी हम सब जल्दी पूरा करें। मैं एक बार पुनः आप सभी को, विशेष रूप से पर्यटकों तथा यहाँ के स्थानीय नागरिकों को ट्यूलिप गार्डन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी एडिशनल जो कार्य हैं, लैंडस्केपिंग, टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़, फाउंटेन, लाइटिंग, इसका काम भी मैं अपने सेक्रेटरी साहब से चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए और लोकल इकॉनमी को सुदृढ़ बनाने के हर संभव प्रयास जम्मू कश्मीर प्रशासन करता रहेगा। मुझे खुशी है कि यहाँ जो हमारे अधिकारी हैं, डीसी और एसपी, दोनों ही बहुत शिद्दत से आवाम के साथ तालमेल मिलाकर काम कर रहे हैं। अंत में चंद पंक्तियाँ कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। इन रातों से अपना रिश्ता जाने कैसा रिश्ता है, इन रातों से अपना रिश्ता जाने कैसा रिश्ता है, नींदें कमरों में जागी हैं, ख्वाब छतों पर बिखरे हैं, सर पर 7 आकाश, ज़मीं पर 7 समुंदर बिखरे हैं, आँखें छोटी पड़ जाती हैं, इतने मंजर बिखरे हैं, इतने मंजर बिखरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।